आइए प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति हो। एक भजन गाकर हम प्रभु की महिमा करेंगे। नम्र दीन होकर हम आते, हे दयावंत प्रभु, आशीषों से कर भरपूर, हे प्रभु महान। प्यारा यीशु है महान, शक्तिमान अद्भुत प्रभु, सिजदा करते हम सभी, गाते हैं गुणगान। प्यारा यीशु है महान। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं पिता, आज के दिन हम लोगों से बोल और बातचीत करे, हर एक मनों को तो तैयार कीजिए प्रभु जी। हालेलुया। सामर्थ्य पिता हमारे बीच में कार्य कर, और प्रभु बोलने वाला आप ठहरने पाए, हमारे होठों को छू और आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय, कोई भाई पढ़ लेंगे। हालेलुया। मत्ती 5:3। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। धन्य है 5:3 पढ़ना है भैया। जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन आमीन। एक बार और पढ़िए। धन्य हैं वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आमीन आमीन। हालेलुया। धन्य वे जो मन का दीन है। प्रभु यीशु जब पहला जो उपदेश दिए, और पहला वचन प्रभु उपदेश में परमेश्वर बोले धन्य वे मन के दीन है। प्रभु यीशु मसीह मन के दीन लोगों को खोजते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हर एक व्यक्ति मन का दीन बने। प्रभु चाहते हैं कि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं वो मन का दीन बनकर रहे। प्रभु का इच्छा है कि हर एक व्यक्ति मन का दीन रहे, लेकिन हम मन का दीन हम कैसे रहेंगे? आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि मन का दीन है, लेकिन आज हम वचन के द्वारा अपने आप को जांचेंगे कि क्या हम मन का दीन है। हमें आज वचन के द्वारा हम समझेंगे कि मन का दीन कैसा होना चाहिए। वचन में भी मन का दीन का मन का दीन का अर्थ होता है कि अपने आप को खाली करना। हम दीनता, मन का दीन जो एक परमेश्वर का आत्मा भी है। पर गलातियों के 5:19-20 में है कि वो दीनता के भी आत्मा है। मन का दीन जो है दीनता की एक आत्मा भी है। और प्रभु का वचन में भी लिखा है कि हमको जब मन का दीन बनने के लिए पहले अपने आप को खाली करना होगा। हमारे हृदय में बहुत ऐसी बातें हैं, हमारे हृदय में बहुत ऐसे गंदी चीजें जो भरा हुआ है, वो पहले इससे निकालेंगे, तब जाकर हमें हम मन का दीनता की आत्मा हमारे अंदर रह सकता है। एक वचन को भी हम पढ़ेंगे, रोमियो का पत्री 6:6 में, उसमें बाइबल बतलाती है कि पहले हमें दीन होने के लिए हमारे स्वभाव में परिवर्तन होना चाहिए। दीन बनने के लिए हमारा जो पुराना स्वभाव है, वो पुराना स्वभाव पहले हमारा जो पहले हम जो काम करते थे उस कामों को छोड़ेंगे। हमारे अंदर एक बदलाव, हमारे अंदर एक परिवर्तन हमारे अंदर होना चाहिए। पढ़ेंगे रोमियो 6:6। हम जानते हैं कि जी हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तों में न रहें। आमीन। हालेलुया।
वचन में लिखा है पाप का दास्ता प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया, सारे श्रापों को ले लिया, सारे गंदी बातों को प्रभु यीशु मसीह ले लिया। हमारे लिए यीशु मसीह बलिदान भी हुआ, हमारे लिए यीशु मसीह ने सारे हमारे जितने भी हम पाप करते थे, हमारा जितने भी मानव जाति पाप करते सारे पापों को यीशु ने ऊपर लेकर क्रूस पर बलिदान हो गया। इसीलिए वचन में लिखा है कि यीशु मसीह मुझ में यीशु मसीह मुझ में राज करता है। इसीलिए पाप का जितने भी वचन लिखा है, पाप अभी भी हर एक मनुष्यों में वो पीछा करता है। पाप जो है हर एक, हम जरूर मसीह में है, फिर भी पाप हमारे पीछा करता है। पुराना स्वभाव हमें खींचता है, पुरानी बातें हमें खींचते रहता है। हम देखते हैं आज बहुत सारे लोग जो है मसीह में रहने के बावजूद भी वो पुराना जीवन में वो कभी कभी फंस जाते हैं, पुराने जीवन में वो कभी कभी चले जाते हैं। आज बहुत सारे हमारे देश में बहुत सारे सेवक लोग हैं, वो 20 साल से विश्वासी है, 30 साल का विश्वासी है, फिर भी पुराना ही रीति रिवाज को अपना रहे हैं, पुरानी बातों को अनुसार वो चल रहे हैं। वो बड़ा बड़ा वो प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन जीवन क्या है, पुराना ही के जैसा। आज बहुत सारे हमारे पास कॉल आता है, पूछते हैं भैया हमें मसीही लड़का चाहिए, अपने जाति के लड़का, अपने जाति की लड़की चाहिए। इसका मतलब क्या है, अभी वो पुराना ही जीवन में है। पर यीशु मसीह ने कहा मैं तुम्हें नया बनाता हूँ। वचन में भी लिखा है कि तुम मसीह में नई सृष्टि हो, और मसीह ने सबको नया बना दिया, लेकिन स्वभाव अभी तक बदला नहीं, चाल अभी बदला नहीं, रहन सहन अभी बदला नहीं, पुराना जीवन में अभी भी फंसे हुए हैं और हर प्रकार के बातों में फंसे हुए हैं। इसलिए वचन में तो इसलिए प्रभु ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने सारे अपने चेलों को, 12 चेलों को कहता है कि धन्य है वे जो मन के दिन है। वो प्रभु के वचन में लिखा है धन्य वे जो मन के दिन है, वैसा ही लोगों को प्रभु खोजते हैं। जो मन के दिन है प्रभु इसको धन्य कहते हैं। धन्य उनको धन्य का मतलब एक बहुत बड़ा आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। और ये भी कहते हैं क्योंकि स्वर्ग राज उन्हीं का है। अगर हमको स्वर्ग राज अगर चाहिए तो हमें दिन बनना होगा। स्वर्ग राज चाहिए, पुराना स्वभाव, पुराने चाल चलन, पुरानी रहन सहन को हमें छोड़ना होगा। जो बाइबल, जो प्रभु जिससे प्रसन्न होते हैं वो काम हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह जिससे प्रभु चाहते हैं, जिसको छोड़ना है उसको छोड़िए, और जिसको पकड़ना है उसको पकड़िए। लेकिन वचन मेरे भी लिखा है, आज हम लोग ने वचन के द्वारा प्रभु हमसे क्या बातचीत करना चाहता है। वचन के द्वारा आइए हम एक वचन को भजन संहिता 40 का 17 पढ़ेंगे कि एक नम्र व्यक्ति का जीवन कैसा रहना चाहिए, एक नम्र व्यक्ति का गुण कैसा रहना चाहिए। पढ़ेंगे 40 का 17, भजन संहिता 40 के 17। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। तू मेरा सहायक और छुड़ाने वाला है। हे मेरे परमेश्वर, विलंब न कर। आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं भजन संहिता में दाऊद कहता है मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। क्यों? प्रभु राजा दाऊद वो इजराइल का राजा होने के बावजूद भी अपने आप को दीन समझता है। राजा दाऊद राजा होने के बावजूद भी अपने को दरिद्र समझता है। दीन, दरिद्र मतलब सबसे गिरा हुआ आदमी समझता है। दाऊद के पास बहुत सारे सोना चांदी, बहुत सारे रुपया पैसा, बहुत सारे सैनिक भी है, फिर भी वो अपने आप को दरिद्र समझता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं दाऊद के जीवन के कि मैं तो दीन और दरिद्र हूँ, तो भी प्रभु मेरी चिंता करता है। हालेलुया। प्रभु हमारे आप का चिंता करने वाला होना चाहिए। प्रभु किसकी चिंता करता है? जो दीन है, जो दीन बनकर जीवन बिताते, उसी की प्रभु चिंता करते हैं। प्रभु वचन में लिखा है वो वही सहायता करता है, वही सबको छुड़ाता है, और वो परमेश्वर उससे विलंब भी नहीं करता। इसलिए हमें भी
दाऊद के जैसा हमें दीन बनना है। दाऊद के जैसा हमें भी वो प्रार्थना जीवन होना चाहिए। दाऊद कैसे उतना सब कुछ रहने के बावजूद भी वो घमंड नहीं करता है। दाऊद उतना सब कुछ राजा होकर भी अगर वो नम्र बन सकता है, राजा होकर अपने आप को दिन बन सकता है, लोगों को कितना जरूरी है नम्र और दिन बनकर रहने के लिए। वो राजा होकर भी अपने धन पर, अपने वैभव पर, अपने सेना पर, अपने रथों पर वो भरोसा नहीं रखता है। वो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन बन जाता है। जब साउल से युद्ध करने के समय में वो कहता है, हे साउल राजा, तू कुत्ता के पीछे क्यों पड़ा है, पीछू को पीछे क्यों पड़ा है। वो अपने आप को इतना छोटा बन गया। वो कुत्ता अपने आप को पीसू बोल रहा है और मरा हुआ आदमी बोल रहा है, मरा हुआ को पीछे क्यों पड़ा हुआ है। इतना बड़ा, इतना वीर। और वहां पर देखते हैं होशे जो था वो कहता है कि वो सूरवीर है, वो वीर योद्धा है। दाऊद एक वीर योद्धा भी है, फिर भी अपने आप को दरिद्र कहता है, अपने आप को दीन कहता है। मेरे भाई, मेरे बहन, क्या परमेश्वर का ये कितना बड़ा राजा दाऊद वीर था, जिसने गोलियत को मारा, जिसने फिलिस्तीनियों को मारा और जिसने हाल बहुत सारे राजाओं को मारा। वो आदमी आज प्रार्थना में कहता है, प्रभु के सामने वो नम्र और दीन बन जाता है। हालेलुया। जरूर मनुष्यों के सामने वो जितना वो वीर है, मनुष्य उसको वीर समझता है, मनुष्य उसको राजा समझता है, लेकिन जब वो प्रभु के सामने जब आता है, अपने आप को दीन बन जाता है। हमारा और आपका स्वभाव ऐसा ही है। जरूर मनुष्य हमको बड़ा समझे, मनुष्य हमको बुद्धिमान समझे, मनुष्य हमको धनवान समझे, लेकिन जब हम प्रभु के चरण में आते हैं, जब प्रभु के सामने बैठते हैं, अपने आप को दीन बन जाना है। ये हमें दाऊद के द्वारा हम यही सीखते हैं कि दाऊद उतना उतना सेना रहने के बावजूद भी जब प्रभु के सामने घुटना टेकता, अपने आप को दीन बन जाता है। क्या हमारा आपका स्वभाव इस प्रकार है? हम प्रभु के सामने हम किस प्रकार से हम प्रभु के सामने बैठते हैं, प्रभु के शरण में हम किस प्रकार से रहते हैं, हमारा सोच कैसा रहता है, ये वो प्रभु पसंद करते हैं। एक और वचन भी हम देखेंगे, सहा 16 का 2 में प्रभु के वचन में भी ये भी क्या लिखा हुआ है। ऐसा 16 का 2 में पढ़ेंगे एक जन। 16 का 2 लिखा है, मुआब की बेटियां अर्नोन के घाट पर उजाड़े हुए घोंसले के 57 निकले, गलती 57 का 2 पढ़ना है, 57 का 5 सॉरी। धन्यवाद। तुम जो सब हरे वृक्ष के तले देवताओं के कारण कमातुर होते और नालों में और चट्टानों की दरारों के बीच बाल बच्चों का वध करते हो। आमीन। आप 15 जी 15। क्योंकि जो महान और उत्तम सदैव सृष्टि रहता और जिसका नाम पवित्र है, वह यूं कहता है, मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में निवास करता हूँ और उसके संग भी रहता हूँ, जो खेदित और नर्म है, कि नर्म लोगों को हृदय में, खेदित लोगों का मन को हर्षित करूं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर खुद कहते हैं कि मैं सदैव स्थिर रहता हूँ और जिसका नाम पवित्र है, वो कहता है मैं ऊंचे पर और पवित्र स्थान में रहता हूँ और मैं उसके संग रहता हूँ जो खेदित मन है।
जो खेदित मन के हैं, जो मन के दिन है, परमेश्वर उसके साथ रहता है। हमें बाइबल बतलाती है कि हमें खेदित बनना है, हमें मन का दिन बनना है। वचन में भी लिखा है, नम्र लोगों का हृदय और खेदित लोगों के मन को हर्षित करो। प्रभु के वचन में लिखा है हमारा मन, हम प्रभु जब दाऊद परमेश्वर के सामने आता है, वो खिदित मन के साथ आता है, दुख के साथ आता है। दाऊद को कुछ भी कमी नहीं है, फिर भी वो प्रभु के सामने आने के समय में वो अपने आप को खेदित बन जाता है, अपने आप को नम्र और दीन बनकर प्रभु के सामने झुकता है। इसलिए हम देखते हैं परमेश्वर उस दाऊद से प्रसन्न था। गलती करने के बाद भी वो परमेश्वर ने दाऊद को छोड़ा नहीं, हमेशा उनके साथ बना रहा। हमें भी प्रभु के वचन में भी जो लिखा है कि मैं खेदित मन वालों के संग रहता हूँ और नम्र लोगों के हृदय को नम्र लोगों के हृदय और खेदित उनको मन को हर्षित करना चाहता हूँ। परमेश्वर दाऊद को मालूम था कि हमारा परमेश्वर वही मुझे बल देता है। दाऊद को मालूम था कि मुझे भेड़ बकरी से उठाकर हमें इजराइल का राजा बनाया। दाऊद को मालूम था कि मैं बाघ और शेर और भालू को भी वो मारने वाला मैं नहीं, गोलियत को मारने वाला मैं नहीं, हमारा परमेश्वर मारा है। आज हमें और आपको भी समझना है कि आज हम जो कुछ भी है परमेश्वर का बदौलत है। आज हमें परमेश्वर ने वो कितना दल के कीच से परमेश्वर ने हमें और आपको निकाल कर यहाँ तक प्रभु ने हमें पहुंचाया है। हमें परमेश्वर को कभी भूलना नहीं चाहिए। जैसे दाऊद ने कभी परमेश्वर को भूला नहीं, वो उसको मालूम था कि मैं चरवाहा भी अनपढ़ और अनपढ़ गवार होकर भी परमेश्वर ने हमें इजराइल का राजा बनाया। हमें और आपको भी जरूर, हम लोग दलदल के कीच में थे, पाप में थे, बुराई में फंसे थे, संसारिक अभिलाषा में फंसे हुए थे, हमारा कोई आशा उम्मीद नहीं था, फिर भी परमेश्वर ने हमसे और आपसे प्यार किया, हम पर अपने दया किया और उसकी दया अनुग्रह से परमेश्वर ने हमें अब आज तक और इतना 20 साल 50 साल से प्रभु हमें लेकर चला रहा है। ये प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, क्योंकि हम प्रभु के सामने प्रभु कभी भी हमें परमेश्वर का दाऊद कभी भूला नहीं। हमें भी बहुत सारे दास वचन में लिखा है, बहुत सारे दास प्रभु की भलाई को भूला नहीं। हमें भी परमेश्वर के भलाई को नहीं भूलना है, हमेशा उसके साथ दीनता के साथ, नम्रता के साथ, खेदित मन के साथ हमें प्रभु के साथ रहने की जरूरत है। और एक वचन भी नीति वचन 3:34 में हमें बाइबल बतलाती है कि सुलेमान यहाँ पर क्या कहता है। नीति वचन 3:33 दुष्ट के घर पर यहोवा का शाप और धर्मियों के वास स्थान पर उसकी आशीष होती है। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें और आपको धर्मी बना कर रखा है। 34 पर ये 34 ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है और दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन हालेलुया। आमीन। हमेशा हमें परमेश्वर के सामने दिन, जरूर हम जो मसीह में रहते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग हमें ठट्ठा उड़ाते हैं, हम कहीं भी सुसमाचार सुनाने जाते हैं वहाँ ठट्ठा उड़ाते हैं। हमारे जाति के लोग, हमारे जितने भी आस पड़ोस के लोग, दोस्त लोग, मित्र लोग, रिश्तेदार लोग हमें ठट्ठा उड़ाते हैं कि अपना धर्म छोड़कर कौन सा धर्म में चला गया, अपना ईश्वर को छोड़कर किस ईश्वर को अपना लिया। लोग हमें मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं। एक बहन हमारे कलीसिया में आई थी, वो बोला भैया लोग हमको बहुत मजाक उड़ाते हैं, लोग हमें ठट्ठा करते हैं, लोग मुझे तुच्छ समझते हैं, बार बार हमें गाली देते हैं। लेकिन मैंने भाई से, उस बहन से मैंने समझाया कि बहन, ज्योति और अंधकार से मेल नहीं होती है। हम सब परमेश्वर का कहलाते हैं, परमेश्वर का लोग हैं, और वो चाहेंगे, क्योंकि पहले जितना भी संसार में गलत काम करता है, कोई उसको दारू पीने वाला, चोरी करने
वाला, गलत काम करने वाला का पीछे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन कोई भी व्यक्ति है जब यीशु को ग्रहण करता है, सारे लोग उनके विरोध में, उनके खिलाफ में खड़ा हो जाता है। प्रभु के वचन में भी ऐसा है कि ज्योति अंधकार से मिल रही है, क्योंकि आपको प्रभु ज्योति बना रहा है, प्रभु आपको हथियार बना रहा है, इसलिए आप चिंता ना करें। और उस बहन को मैंने समझाया, उसी तरह हमें भी जरूर, हम मसीह में होए, हम कोई गलती नहीं करते हैं, फिर भी लोग हमारे ठट्ठा उड़ाते हैं, लेकिन वचन में लिखा है कि परमेश्वर दीन लोगों पर अनुग्रह करता है। हमें दीन बनकर रहेंगे तो प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर रहेगा। हम दीन बनकर रहेंगे, परमेश्वर का कृपा, प्रभु की दया हमारे ऊपर रहेगा। आज पूरा दुनिया में जितने भी सेवक मसीह लोग परमेश्वर के जो प्रभु के सामने दीन बनकर रहते हैं, प्रभु का अनुग्रह उस पर बना हुआ है, परमेश्वर की दया उन पर बना हुआ है, क्योंकि प्रभु उनके साथ रहता है। और एक वचन पत्र पहला पत्रस 5:5 में भी लिखा है, पहला पत्रस 5:5 में, हालेलुया, स्तुति हो राजा, धन्यवाद यीशु। 5:5 प्रिय जन, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। आमीन आमीन। हालेलुया। यहाँ भी प्रभु कहता है दीनता से कमर बांधे हो, क्योंकि जो दीन व्यक्ति है, परमेश्वर का अनुग्रह उस पर सदा बना रहता है। भाई मेरे भाई बहन, हमें भी परमेश्वर में हमें दीनता के साथ, नम्रता के साथ रहने की जरूरत है। प्रभु ऐसा ही लोग से प्रसन्न होते हैं जो दीन है। हम मूसा के बारे में देखते हैं, मूसा को भी लोग गाली दिया, मूसा को लोग ठट्टे में उड़ाया, मूसा से इजरायली लोग बोलता है, तूने मुझे क्यों भी मिस्र से बाहर निकाल के ले आया, तो मुझे क्यों, हमें वहां पर अच्छा अच्छा भोजन खाते थे, अच्छा मीट मछली सब खाते थे, लेकिन जंगल में लेकर आया, सब लोग उसको ठट्टा में गाली देता, झगड़ा लड़ाई करता था, फिर भी मूसा सब बातों को सह लिया, मूसा सब बातों को सह कर प्रभु उसके लिए प्रार्थना किया। हम एक वचन में सामुएल के बारे में देखते हैं कि सामुएल जब साउल का भी राजा बनाने के समय में साउल गलती किया, साउल जो है वो परमेश्वर की आज्ञा को ना माना, परमेश्वर ने साउल को तुच्छ जान रहा है, परमेश्वर ने साउल को तुच्छ जाना और उसको राजा को, साउल को हटाकर दूसरे को राजा नियुक्त भी कर दिया। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कि साउल कितना गलती किया, लेकिन सामुएल उसके लिए प्रार्थना कर रहा है, सामुएल उसके लिए साउल के लिए प्रार्थना किया। बाद में परमेश्वर आके कहता है, हे सामुएल, तू कब तक उसके लिए विलाप करता रहेगा, क्योंकि परमेश्वर ने जरूर परमेश्वर साउल को तुच्छ समझा, पर साउल से घृणा किया, लेकिन ये सामुएल इतना नम्र और दीन था, वो हमेशा साउल के लिए प्रार्थना करते रहा। लेकिन परमेश्वर कहा, तो रो मत, तू कब तक विलाप करता रहेगा, उठ, मैंने तुम्हारे दाऊद के लिए, मैं दाऊद को राजा होने के लिए अभिषेक कर लिया है। क्योंकि ऐसा सामुएल भी एक नम्र व्यक्ति था, और साउल कितनों गलती किया था, लेकिन सामुएल उसके लिए प्रार्थना की। एक दास को जरूर हमारे गांव समाज में लोग मुझे कितना सताए, लोग मुझे कितना परेशान करे, लोग गांव समाज में या रिश्तेदार में, कुटुंब में, पारिवारिक जीवन में, और कितना समस्या क्यों ना है, लेकिन हमें प्रभु के सामने नम्र बनना है। वचन प्रभु यीशु मसीह क्या, यीशु मसीह ने बोला, तुम अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो, लेकिन हमें जरूर, साउल जो था परमेश्वर का शत्रु के जैसा व्यवहार किया, लेकिन सामुएल उसके लिए प्रार्थना किया। हमें भी नम्र और दीन होकर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करना है। फिलिपियों की पत्री हम निकालेंगे, एक लास्ट वचन है, फिलिपियों के पत्री 2:5 में प्रभु क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग। फिलिपियों के पत्री 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, आगे।
आगे भी। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा सुन कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। बस, इस कारण हालेलुया। परमेश्वर ने उसको, हालेलुया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर चाहते हैं, प्रभु की इच्छा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव वैसा ही हम तुम्हारा भी स्वभाव हो। प्रभु को चाहते हैं कि मेरे जैसा हर एक लोग, प्रभु हमें और आपको इसलिए चुना है ताकि मसीह के स्वभाव को हम लिए चले। जैसा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जीवन बिताया, संसार में जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा भी आपका भी स्वभाव होने की जरूरत है। वचन में लिखा है कि जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसे जिसने परमेश्वर का स्वरूप में होकर भी परमेश्वर को तुल्य होने को अपने बस में रखने की वस्तु न समझा। जरूर हम मसीह में हैं, हम कितना धनवान और बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन जब प्रभु के सामने आते हैं, वो समझिए हम जिस तरह दाऊद प्रभु के सामने आया, अपन राजा होने के बावजूद भी वो परमेश्वर के सामने दीन और दरिद्र बन गया। हमें भी, हम कितना सुंदर, ज्ञानी, बुद्धिमान, धनवान क्यों ना हो, लेकिन जब हम प्रभु के सामने आते हैं हमें भी दीन बन जाना है, हमें भी दरिद्र बन जाना है कि मेरे पास कुछ नहीं है। इस सबको मालूम है कि कुछ भी धन, घर, संपत्ति, सोना चांदी हम प्रभु के पास नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन हम सबको मालूम है फिर भी लोग धन के पीछे बहुत लोग जा रहे हैं। हमें वैसा नहीं करना है, हमें परमेश्वर के स्वरूप में, परमेश्वर के समानता में हमें बने रहने की जरूरत है। प्रभु जैसे वचन में लिखा है, वो अपने आप को ऐसे सुन कर दिया कि अब दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। हमारा प्रभु यीशु मसीह देखते हैं, वो स्वर्ग का परमेश्वर है, वो राजा है, वो पूरा दुनिया का मालिक है। स्वर्ग उसका बात मानता है, पृथ्वी उसकी बात मानती है, हवा भी यीशु का बात मानता है, पानी, हवा, ये सृष्टि, सूरज, चंद्रमा सब प्रभु की बातों को मानता है। वो मेघ, बादल सब प्रभु के यीशु की बात मानता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, पूरा दुनिया का मालिक, पृथ्वी का प्रभु, आकाश और स्वर्ग का प्रभु होकर भी वो मनुष्य का रूप धारण, मनुष्य के जैसा वो बन गया। जब हमारा स्वर्गीय पिता मनुष्य का रूप धारण कर सकता है, हम भी क्या, हम परमेश्वर का स्वरूप में नहीं बदल सकते हैं? परमेश्वर का जैसा क्या हम नहीं चल सकते हैं? परमेश्वर का जैसा स्वभाव है क्या वैसा हम नहीं? जब परमेश्वर बदल सकता है, हमें भी परमेश्वर के जैसा बनने की जरूरत है। बच्चे में लिखा है कि वो अपने आप कैसे सुन कर दिया, दास का रूप धारण किया और मनुष्य के समानता में हो गया। हमें भी प्रभु के स्वभाव के समानता में होना है, हमें भी परमेश्वर के पद चिन्ह पर चलना है। हमारा प्रभु जैसे संसार में 33 साल रहकर जीवन बिताया, वैसा भी हमें भी जीवन बिताना है। हम बाइबल प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, वो कभी परमेश्वर ने, वो जरूर यहूदा इस्करियोती, उसका यहूदा, जितने भी लोगों ने, बहुत सारे उनको लोग गाली दिया, फिर भी परमेश्वर ने उनको क्षमा किया। क्रूस पर हाथ में कील में यीशु मसीह का कील ठोका, हाथ में पैर में कील ठोका हुआ है, पूरा शरीर ब्लड खून बह रहा है और माथे से भी खून बह रहा है, चारों तरफ वो शरीर खून बहाया हुआ और नंगा है पूरा शरीर, बदन उनका वो लहूलुहान होने के बावजूद भी वो प्रभु से सारे लोगों से कहता, हे पिता, इनकी पापों को क्षमा कर दीजिए। ये है प्रभु का स्वभाव। उस मनुष्य होकर भी वो परमेश्वर का जैसा सोच, परमेश्वर का मनुष्य बना हुआ है, फिर भी ईश्वर के जैसा उसने पाप को क्षमा कर रहा है।
हमें और आपको भी हमें मसीह के समानता में होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग जो भी दूसरे अगर थोड़ा सा किसी से अगर थोड़ा सा बात बोल दिया वो क्षमा करना नहीं चाहते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को लोग इतना मारा पीटा काटा और उसको क्रूस पर चढ़ाया, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्षमा कर दिया। इसीलिए वचन में लिखा है कि जैसा मनुष्य परमेश्वर का स्वभाव था वैसा भी हमारा भी स्वभाव बनने की जरूरत है। और यहाँ भी लिखा है कि मनुष्य वो मनुष्य के रूप प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु क्रूस की भी मृत्यु सली। हम प्रभु यीशु मसीह दीन रहा। प्रभु का वो एक वचन एक गुण है, वो मनुष्य का रूप धारण करने के बाद भी वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। इसका मतलब क्या है? मनुष्य का दीन होना एक बहुत बड़ा गुण है। दीन होना, एक मन परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य दीन बनकर रहे, हर एक मनुष्य परमेश्वर पर भरोसा रखे, हर एक मनुष्य दीन बनकर प्रभु की उपस्थिति में बना रहे। जैसे अयूब भी नम्र और दीन रहा, मूसा भी उतना लोग ठट्टा मजाक फिर भी वो दीनता में बना रहा, और दाऊद भी उतना राजा होकर भी वो दीन बनकर जीवन बिताया। हमें और आपको भी क्या करना है? परमेश्वर के सन्मुख में दीन बनकर रहने की जरूरत है। परमेश्वर की उपस्थिति में दीन बन के रहने की जरूरत है कि यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु भी सली। हमारे आपके जीवन में कितना हो दुख भी आए, समस्या आए, परेशानी आए, कितना हो आंधी और तूफान आए, फिर भी हमें परमेश्वर के साथ दीन बनकर रहने की जरूरत है। परमेश्वर चाहते हैं कि हर एक मनुष्य दीन बनकर रहे। वचन में लिखा है कि धन्य वे जो मन के दीन है, वो स्वर्ग राज उन्हीं का है। हालेलुया। हमें परमेश्वर के राज में दीन बनेंगे तभी हम परमेश्वर के राज में जा सकते हैं, क्योंकि प्रभु दीन लोगों को खोजता है। दीन दरिद्र दाऊद स्वर्ग में है। हालेलुया। आज अब्राहम दीन था, इसलिए आज वो स्वर्ग में है। हमें और आपको भी प्रभु चाहते हैं दिन बनाकर अपने जीवन को दिन बनाइए, ताकि परमेश्वर के राज में हम जा सकते हैं, परमेश्वर के राज को देख सकते हैं, क्योंकि दीन व्यक्ति को ही प्रभु दर्शन देता है। हम जितना ज्यादा दीनता नम्रता में रहेंगे, जितना, और वचन में लिखा है यीशु मसीह गाली के बदले गाली नहीं दिया। यीशु मसीह को लोग थप्पड़ भी मारा फिर भी कुछ जवाब नहीं दिया। वैसा ही हमें भी अपने गांव में, समाज में, परिवार में बहुत सारे वो बुरे बुरे लोग भी पाए जाते हैं, लेकिन हमें दीन बन के रहना है। एक बार वीडियो में वायरल हुआ था, एक प्रभु के दास को वो लोग ठट्टो उड़ाया, मजाक किया, लेकिन वो प्रभु का दास ने चुपचाप वो दीन बनकर वो रहा। वो जवाब नहीं दिया। वो प्रभु के बारे में बताता था, वो सुनता नहीं था वो। लेकिन हम देखते हैं प्रभु के दास का जब हम उसका मोबाइल में देखे, कितना सुंदर, बेचारा चुपचाप वो सहते गया, और लोग उसके ऊपर वो तरह तरह की बातें, गंदी गंदी बातें, आरोप लगाते गया, लेकिन वो प्रभु का दास चुपचाप सुन रहा है। वैसा ही लोगों को प्रभु पसंद करते हैं। हमारा आपका भी जीवन में कितना हो परेशानी समस्या क्यों ना है, हमें चुपचाप प्रभु के सामने नम्र और दीन बनकर प्रभु के सामने रहना है। प्रभु ऐसा ही लोगों को पसंद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हमें और हमारे जितने भी लोग आज के वचन को सुने हैं प्रभु जी, उन सबों के जीवन में उनके मन को दीन बना दीजिए प्रभु। दीनता की आत्मा दीजिए पिता। कभी कभी हमारा मन व्याकुल हो जाता है, कभी कभी मन में क्रोध आ जाता है, कभी कभी मन में वो तरह तरह की समस्याएं आ जाती है, वो ईश्वर राजा घमंड भी आ जाता है, वो कभी कभी पाप का स्वभाव भी हमारे अंदर चले आता है। यीशु, हमें जैसा आपने न अपने आप को शून्य कर दिया प्रभु, ईश्वर होकर मनुष्य की समानता में आया और इतना दिन बना, क्रूस को भी, मृत्यु को भी गले लगाया पिता। हे प्रभु, वो दीनता की आत्मा हम लोगों के अंदर भी दीजिए, वो दीनता की आत्मा दे दीजिए, हमें भी नम्र और दीन बना दीजिए प्रभु।
ओ स्वर्गीय पिता परमेश्वर तो दया कीजिए, हमें भी नम्रता और दीनता की आत्मा में चलने में, उस स्वभाव में चलने में, दाऊद के जैसा ओ प्रभु प्रार्थना, और दाऊद के जैसा वो राजा होकर भी अपने आप को दीन और दरिद्र कहता है प्रभु जी, वैसा ये प्रभु हम इस संसार के धन संपत्ति पर, संसार की बातों पर, वैभव पर हम घमंड ना करें पिता, इस पर घमंड करें कि हम यीशु मसीह को जानते हैं, यीशु मसीह को हम पहन लेते हैं प्रभु जी, अपनी महिमा का चादर से, महिमा का वस्त्र से हमें भर दीजिए प्रभु जी, नम्रता और दीनता की आत्मा देकर मुझे इस्तेमाल करें, सारी महिमा आपको मिले, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। आमीन आमीन। बहुत ही सुंदर संदेश को सुना रहे थे मोतिहारी बिहार से पास्टर अनिल राव जी, आपको धन्यवाद देते हैं। क्या हमारा स्वभाव यीशु जैसा है? आज अपने आप को परखने का समय है। साजन कोशिश सर सामने आएंगे और इस विषय पर और खुलासा तो महत्वपूर्ण बातें कहेंगे और आखिर प्रार्थना में भी चलाएंगे। साजन प्रेज कोशिश द सर। लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु का। उपवास काल के इस समय की विशेष दिनों में हम चल रहे हैं। प्रभु हमें शुद्ध वचनों के साथ लिए चल रहा है। धन्यवाद प्रभु का। प्रभु के दास ने जो नम्रता और दीनता की बात रखी, समझाई, जताई, होने दे पिता एक एक दास इन बातों को समझकर पिता प्रभु की सामीप्यता में अपने आप के को रखने के लिए तत्पर और सिद्ध बना ले और उस आशीष की चाहत रख पाए। धन्यवाद प्रभु का। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आशीषित जीवन के साथ बनाए रखा, समय से पहले जागृत कर जीवितों में रखा है पिता, कि हम आपके नाम को धन्य कर सकें। बड़ी सरलता के साथ इन बातों को हम समझ पाए, चेत पाए, जान पाए पिता, कि कितना नम्र हमें होना है, कितनी दीनता हमें प्रभु से मांगनी है। यस लॉर्ड, होने दे पिता, हम आपका द्योतक बन पाए पिता, आपके शिष्यता में अपने आप को ढालने के लिए वो नम्रता और दीनता का जीवन चुन ले पिता परमेश्वर। धन्यवाद। कई एक उदाहरण मूसा हो, दानियल हो, अय्यूब हो, पिता परमेश्वर आपने दिखाया, बताया, समझाया। यस लॉर्ड, उन्हें दे पिता, हमारा जीवन पिता आपको भाता हुआ हो पाए पिता। हर बात में पिता हम आपको आदर महिमा देते हुए प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। साजन कोशिश सर, आपको धन्यवाद देते हैं। आपके परिवार सदा प्रभु में आशीष पाते रहें। धन्यवाद देते हैं। ज्योति से निवेदन है, अब एक बार माइक को खोले, हमारे बीच में इसको प्रेजेंट करें। ज्योति हरी जी सर, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, और जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर सा भजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद देते हैं आज वचनों को पढ़े जाने के लिए हेमश्री मैम को, संगीता मैम को और अलका मैम को धन्यवाद देते हैं। आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए मदन कुमार सर को, और सुंदर से प्रचार के लिए धन्यवाद देते हैं अनिल सर को, अनिल कुमार सर को। और धन्यवाद देते हैं आखिरी प्रार्थना के लिए साजन खुशी सर को और धनराज सर, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। धन्यवाद देते हैं आपको भी ज्योति हरी। आपके परिवार के हर सदस्य के लिए हम लगातार प्रार्थना करते हैं और करते रहेंगे।
आपकी हर समस्या परमेश्वर दूर करे। धन्यवाद देते हैं। अब समय है, पास्टर अनिल राव जी मोतिहारी बिहार से हैं, प्रभु के अच्छे दास, उनसे आशीषों को लेंगे और ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे। पास्टर अनिल राव जी। अब हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता सर्वदा हम सबों के साथ बना रहे। आज दिन भर के सारे कामों पर प्रभु आशीष दे। यहोवा हमारे सारे दासों को आशीष दे और उनकी प्राण की रक्षा करे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन।